बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं सीएसएस की वीडियो, एमपीटी की वीडियो सुन ली होगी, बाकी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट की वीडियो भी आपने सुनी होगी। लेकिन अब हम बेसिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। राइट, इसकी कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसे कि हम वीडियो बना चुके थे, वही आपने सुन ली होगी, लेकिन उसका एक पार्ट पेंडिंग है। इंग्लिश पैसी और कम्प्रीहेंशन पे हमने वीडियो नहीं बनाई, तो बना देंगे हम। अभी हम बनाने जा रहे हैं इंग्लिश पैसी एंड कम्प्रीहेंशन, जो कि 100 मार्क्स का कंपल्सरी सब्जेक्ट है। देखें, सिर्फ दो सब्जेक्ट वाइज ऐसे हैं, इंग्लिश ऐसे और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। इन दो में ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का एमसीक्यूज है, यानी ऑब्जेक्टिव है, और 80 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव आएगा। अब इंग्लिश प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन में जो है वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे और बाकी 80 मार्क्स का सारे का सारा आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो कि आपने करना होगा 3 घंटे के अंदर। ये 3 घंटे नहीं, 2 घंटे 50 मिनट के अंदर सब्जेक्टिव, और आपका 30 मिनट आपको मिलेंगे एमसीक्यूज करने के लिए, यानी पूरे 3 घंटे ही आप लगा लें। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है और प्रेसी को क्या करना है। बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेसी किसे कहते हैं? अक्सर प्रेसी का वर्ड आपने सुना होगा। प्रेसी का मतलब समराइज करना, उसे शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना। ठीक है, इन सब चीजों को करने को प्रेसी कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने आप फेडरल बोर्ड से अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि लोअर बोर्ड में तो पैराग्राफ इंग्लिश का आता है, उसकी उर्दू करनी होती है, लेकिन ये फेडरल बोर्ड के अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश सिंपल वर्ड इंग्लिश करनी पड़ती है, यानी कि उसमें जो मुश्किल वर्ड है उसका सिंपल वर्ड उर्दू इंग्लिश में लिखें और उसी को अपने ऑन वर्ड में करके आप स्प्रिंट करते हैं, देन आपके अच्छे खासे नंबर आते हैं। इसे प्रेसी कहते हैं हम लोग। अब प्रेसी जो 20 मार्क्स की आपकी आनी है, राइट, वो कोई आपको टेक्स्ट दे देगा। ठीक है, और वो टेक्स्ट जो है वो आपने इजी वर्ड में कन्वर्ट करना है। मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, साथ जाइएगा। मानो इंग्लिश प्रेसी पे हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। अच्छा, प्रेसी किस तरह की आती है मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा शायद कैमरे में तो नजर नहीं आ पाएगी, राइट। इस तरह करके एक पूरा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह करके पूरा पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ मिनिमम भी 25 लाइन्स का हो सकता है, राइट। छोटे छोटे लिखा होगा राइट अ पैसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस अबाउट 120 वर्ड्स एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपने, उसे अपने सिंपल ऑन वर्डिंग में लिखना है और उसके सूटेबल टाइटल भी देना है। याद है आपको उर्दू में एक आते थे कि इस सबक का अनुमान डिसाइड करें, अनुमान के 1-2 नंबर मिलते थे। ये वही सेम है, सारी चीज कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग माई वेकेशन इज माई आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग दी। अब ये जितने पैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को थॉरली आपने स्टडी करना है। स्टडी करके अपने आपने देखिए वर्ड पे वर्ड चेंजिंग नहीं करनी। मैं जो आपको बताने लगा ना पॉइंट, ये यहाँ रखना है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सरकार ने कहा था मुश्किल वर्ड्स के ऊपर सिंपल वर्ड्स लिख देने, देन उसे कन्वर्ट करके आपने पैराग्राफ उसी को दे देना। नहीं भाई, अगर आप चाहते हो 20 आउट ऑफ 20 में से 20 में 16-15 नंबर आपके आ जाए, तो भाई पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ के समझ आ गया। जिस तरह आप सबक का खुलासा लिखते थे, इससे आसान में नहीं कहते। सबक का खुलासा लिखते हो ना, सबक पूरा पढ़ते हो, नाम दियो हमारी, कोई पढ़ लिया, उसका क्या लिखते हो? खुलासा लिखते हो, हैं। एक खुलासा होता है, खुलासे से पहले क्या होता है? मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल खुलासे का भी अजुज होता है, यानी हाफ हिस्सा होता है जिसमें वो बात को समझाने की कोशिश की जाती है। इस तरह इसका पूरा पढ़ के आपने मरकजी ख्याल लिखना है, खुलासा नहीं लिखना। यानी जितनी लाइन ये बन रही हैं, इस लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। इन लाइन 25 लाइन्स का अगर उसने पैराग्राफ दिया है, तो आप 12 लाइन्स का या 15 लाइन्स का आप प्रेसी लिखेंगे। 25 टू 25 लाइन्स की प्रेसी नहीं लिखेंगे। समझ आ रही है? 12 से 13 लाइनों की आप क्या लिखेंगे? प्रेसी लिखेंगे। और सूटेबल टाइटल आपने इस पैराग्राफ को जो आपको दिया गया होगा, इसके अंदर से पुट करना है। आपने ऑन वर्डिंग में टाइटल नहीं देना। समझ रही? ऑन वर्डिंग में टाइटल नहीं देना, टाइटल इसके अंदर से लेना है, लेकिन पैराग्राफ जो प्रेसी जो लिखनी है वो अपने लिखनी है ऑन वर्डिंग में। ठीक हो गया। दूसरा आता है कम्प्रीहेंशन, जिसे पैसेज कहते हो। इस तरह करके वो आपको दे देगा, ये देखो, ये दे दिया उसने आपको, पूरा कम्प्रीहेंशन दे दिया, नीचे आपको उसने सवाल दे दिए। ठीक है, तो अब देखें यहाँ लिखा व्हाई मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स फॉर द सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये 20 मार्क्स के। अब आपने क्या करना है? पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना। यहाँ पर समझने बात, इस पूरे कम्प्रीहेंशन को नहीं पढ़ना। अगर पूरे कम्प्रीहेंशन को आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट है, दोबारा 10 बार ही पढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं समझ आएगा। आपने पहले सवाल को पढ़ना है, उसके बाद आपने देखना है जैसे व्हाई मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स। इसमें दो वर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट और एफर्ट, ये दो वर्ड आपने क्या करना है? उस पैसेज में ढूंढने हैं। ये जहां पर होंगे उसी लाइन को आपने पढ़ना है, देन उन्हीं 3-4 लाइन को मर्ज करके इसका आंसर आपने लिख देना है। कंप्रीहेंशन 20 नंबर की और प्रेसी 20 नंबर की। समझ आ गया? 40 नंबर हो गए। 40 हो गए ना भाई? बोला भी करो, हिला भी करो, थोड़ी जान भी लगाया करो, जरा एफर्ट किया करो भाइयों। एफर्ट करते नहीं हो आजकल। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे तो सीएसएस की वीडियोस पे फोकस नहीं दे रहे। हमारे सीएसएस के जो व्हाट्सएप चैनल है उसे दोबारा हैक करने की कोशिश की गई, और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि होना क्या, अल्लाह जाने।
आगे 20 मार्क्स क्या है, ग्रामर और वोकैबुलरी। अब ग्रामर वोकैबुलरी में क्या आएगा, क्या आता है, पंक्चुएशंस। पंक्चुएशन किसे कहते हैं, दिमाग गिराओ बच्चों, पंक्चुएशन किसे कहते हैं, कोई सेंटेंस दिए में उसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल नहीं है, उसे कैपिटल कर दो, डॉट लगा दो, कोमा लगा दो, सेमीकोलन, कुछ भी करो, लेकिन उसे सीक्वेंस को सेट कर दो। एक्स्ट्रा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है उसे रिमूव कर दो वहां से, इसे कहते हैं पंक्चुएशन। आगे वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग दे सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये चीजें आ सकती हैं आपकी, आपको आनी चाहिए। सेंटेंस करेक्शंस, आपको पता है सेंटेंस दिया होगा ना, सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। एक्टिव पैसिव डेफिनेट भी दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है, दे सकते हैं, मना नहीं होने, ठीक है, तो मर्जी दे दो। पेयर ऑफ वर्ड्स, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम, ये दो जगह तो हमेशा आपके सवाल गलत होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम को फर्स्ट या सेकंड या 9 10 इनके पिछले 3 साल और पेपर डाउनलोड करो, यहाँ पे जो पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम यूज हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करो, उनके रेलिवेंट ही आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। बाकी रहेगा आपका ट्रांसलेशन, वो तो आपको पता है कि एक 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस दिए गए होंगे इन्वॉल्विंग दी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड सिग्निफिकेंट एंड टर्म्स एंड डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन शैल बी गिवन टू द एक्यूरेट ट्रांसलेशन टू इंग्लिश। अब ट्रांसलेशन में आपके दिमाग में आएगा वो इंग्लिश होगी, उसकी उर्दू करनी होगी, अरे नहीं भाई, सीएसएस है, यहाँ पर आपने इंग्लिश उर्दू की इंग्लिश करनी है। जैसे में आज बहुत गर्मी है, इस तरह करके 10 जुमले होंगे, उनकी क्या करनी है। आप देखो प्रेसियन कंप्रीहेंशन 100 नंबर का था, ठीक है, इसमें आपकी आ गई वो ट्रांसलेशन, उर्दू की क्या करनी है, इंग्लिश करनी है, पंक्चुएशन आ गई, पेयर ऑफ वर्ड्स आ गई, कंप्रीहेंशन आ गई, अब प्रेसी आ गई, प्रेजेंट सेंटेंस आ गया, ग्रामर वोकैबुलरी आ गई। ये आपका भाई इंग्लिश प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन वाला जो है 100 नंबर का आपका मुकम्मल हो गया है। अब इसे प्रैक्टिस करना और तैयारी करना आपका काम है, ताकि आप करें अच्छे नंबर पास हो सके। जितना आसान करके मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया। देखते हैं, चलें हुआ हम कभी दोबारा मुलाकात होगी।